तपोभूमि भारतवर्ष में अनादिकाल से कई संत महात्माओं ने जन्म लिया, जिनमें से इस भारत भूमि के पवित्र स्थल नैमिषारण्य में जन्म लिए स्वामी राम भजन जी महाराज ने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय धर्म संस्कृति की पहचान बनाए हुए हैं। नैमिषारण्य की धरती में जन्मे स्वामी राम भजन जी महाराज ने दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस शिव उपासना संस्थान में भारतीय संस्कृति की अमिट छाप छोड़ी है। स्वामी राम भजन जी महाराज द्वारा कई देशों में महाशिव पुराण समेत कई अन्य पुराणों का भी प्रवचन किया है। स्वामी जी ने सावन माह के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सावन मास सभी महीनों में सर्वोत्तम तथा शिव की कृपा पाने का विशेष महत्व वाला मास है। इसे मरमास कहा जाता है। आइए आपको दिखाते हैं शिव कथा और सावन मास के बारे में स्वामी जी ने और क्या कुछ कहा। अधिक सावन के महीने में उपासना संध्या सबसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अधिक सावन के महीने में भगवान शिव जी की उपासना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है इसमें अधिक फल मिलता है। इसको हम मलमास भी कहते हैं। समस्त देवताओं ब्रह्मा जी के पास जब गए और मलमास के बारे में वर्णन किया गया तो भगवान अपने मुखारविंद से मल मास को पुरुषोत्तम मास और इस पुरुषोत्तम मास में भगवान कहे कि जितने पूजा पाठ करेंगे, कथाएं जितने हम सुनेंगे, अधिक लाभ प्राप्त होगा। श्रावण अधिक मास में हम कथा श्रवण करते हैं। हमारी समस्त भक्तगण कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, क्योंकि श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ हुआ है और श्रवण का अर्थ है श्रवण करना। भगवान शिव जी योग योगेश्वर है, जो योग साधना में बैठते हैं और इस अधिक पुरुषोत्तम मास में योग साधना में बैठकर भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करेंगे। और श्रावण मास में कहा गया है कि भगवान शिव जी भक्तों पर कृपा करते हैं। वैसे तो सदैव भगवान कृपा करते ही रहते हैं। श्रावण मास का फल जो हमें प्राप्त होती है श्रावण मास में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से और भगवान के जप तप करने से। भगवान शिव जी अपने सभी भक्तों पर कृपा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं भगवान को। भगवान के समीप हम जप तप करते हैं, भगवान शिव जी को आवाहन करते हैं। का शास्त्र में कहा गया है कि भगवान की आराधना करने से मनुष्य तत्व शिव तत्व भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस अधिक श्रावण मास में भगवान शिव जी के जितना हम चिंतन मनन करें, जितना ध्यान करें, हमें उतना फल की प्राप्ति होगी। अभी इस अधिक श्रावण मास में बहुत से श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों धामों का यात्रा कर रहे हैं। श्रावण मास में कांवर लेकर अपने अपने मंदिरों में जा रहे हैं। कांवर यात्रा निकल रहा है, शिवमय वातावरण छा गया है और अधिक पुरुषोत्तम मास में योग योगेश्वर को हम ध्यान करते हुए, भगवान शिव जी को मनन करते हुए इस अधिक श्रावण मास के प्रतिदिन रुद्राभिषेक करना फलदायित्व है। ओम नमः शिवाय।